सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार, एक दिन आप और मैं हम सो के उठे तो जैसे ही हमने हमारा फोन जो है हाथ में लिया और खोला सबसे पहले व्हाट्सएप, बिकॉज ये काम तो खैर हम सुबह सुबह कर ही लेते हैं, तो हमको ना स्क्रीन पे दिखाएगा ऐसा पॉपअप सा कुछ कि कुछ नया अपडेट हो रहा है, एग्री करना है या नॉट नाउ। तो उस टाइम पता नहीं जो मन में आया वो किया होगा, मैंने ऑल तो एग्री नहीं किया। लेकिन फिर दोस्तों धीरे धीरे हमने खबरें सुनी आसपास और बात हम कर रहे हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, इसके चेंजेस के बारे में, और बहुत ज़्यादा ही जो है वो हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप जो मचा है वो जायज भी है। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं थोड़ा सा इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े ना उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को अभी का अभी सब जगह पे शेयर कर डालिए, और इनफैक्ट व्हाट्सएप पे भी जितने ग्रुप्स है ना सब जगह फैला दो इस वीडियो को। दोस्तों सबको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और हमें जो है वो इस चीज़ से क्यों फर्क पड़ना चाहिए। यार आपने ना ये बात ज़रूर सुनी होगी कि अगर आप किसी सर्विस को या अगर आप किसी चीज़ को फ्री में एंजॉय कर रहे हो, इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे दोस्तों हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ अगर हम इंडियंस की ना, आपकी मेरी हम सभी की, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। नंबर टू, इंटरनेट पे है कोई चीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो गई है, या फिर सब यूज़ करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए भी सही ही है। यहाँ पे दोस्तों में सीन क्या है ना व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और व्हाट्सएप के अलावा और भी हम पता नहीं कितनी सारी चीज़ें दोस्तों, तरह तरह की ऐप्स हमारे फ़ोन में यूज़ करते रहते हैं। हमने कभी हमारी प्राइवेसी के बारे में ना, स्पेशली दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ हम इंडियंस की ना, तो कभी सोचा ही नहीं। कोई हमको बोलता है ना कि तेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो जाएगा, तो हमारा सामने से रिएक्शन होता है तो उसमें है ही क्या, कर लो हैक, कुछ भी तो नहीं है उसके अंदर। मतलब हम चीज़ों को दोस्तों इतना लाइटली लेते हैं ना, चाहे हम व्हाट्सएप की बात कर लें, चाहे हम इंटरनेट पे सर्च करने की कुछ बात कर लें, मतलब हम घिरे हुए इन चीज़ों से, और सब तरफ से जो है वो डेटा लीक भी होता है 50 जगह पे, बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, अभी दोस्तों ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्यों भड़क गई है, बिकॉज न्यूज़ में भी आया है, सब लोगों ने कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, और व्हाट्सएप वो चीज़ जो कि बहुत ही एसेंशियल है, और सब लोग जो है वो मतलब इतना बड़ा यूजर है। और यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं डेटा प्राइवेसी, कुछ व्हाट्सएप शेयर करेगा, तो हमारे दिमाग में पता है टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि व्हाट्सएप हमारी चैट शेयर कर देगा, तो जो हम बातें करते हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप शेयर कर देगा, तो खतरा। उसके अलावा हम प्राइवेसी के बारे में सोच नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो चैट कंटेंट की। यहां पर दोस्तों जो कहानी है वो कुछ ऐसी है ना कि व्हाट्सएप जो है बेसिकली, और बाकी ऐप्स और बाकी कंपनीज भी उसमें सिमिलर काम करती हैं, मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूं। व्हाट्सएप जब आप अपने फोन में यूज करते हैं तो व्हाट्सएप कुछ हमारे बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एसेंशियल हैं, जो बिना वो कलेक्ट किए व्हाट्सएप फंक्शन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कि भैया अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजते हो, तो व्हाट्सएप जो है वो आपकी लोकेशन लेके ही तो आगे भेजेगा ना। तो मतलब अगर आपने डिनाई कर दिया तो व्हाट्सएप फिर आप लोकेशन नहीं भेज पाओगे व्हाट्सएप पे किसी को। या व्हाट्सएप पे फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी को फोटो खींच के भेज दो कैमरा से, तो वो कैमरा की परमिशन चाहिए व्हाट्सएप को, तभी तो आप फोटो खींच पाओगे। तो कुछ चीज़ें ऐसे बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉन्टैक्ट्स, अगर व्हाट्सएप को पास में आपके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, तो वो कैसे दिखाएगा कि आपके कौन कौन सा कॉन्टैक्ट जो है व्हाट्सएप पे है, कौन कौन सा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप यूज करता है। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं, और ये चीज़ें बहुत सारी हैं। आपकी लोकेशन इंफॉर्मेशन, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल हो गया, आप कहाँ रहते हैं, आपके दोस्तों पेमेंट डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह, बिकॉज अब तो व्हाट्सएप पे की भी हम बातें करते हैं। फिर उसके अलावा मान लो कि आप कौन कौन से ग्रुप्स में हैं, वो ग्रुप की फोटोज क्या हैं, आपकी प्रोफाइल फोटो क्या है, मतलब आपके डिवाइस में दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है, कौन सा फोन है आपके पास, उसका सिग्नल स्ट्रेंथ, उसकी बैटरी लेवल, मतलब डिवाइस के बारे में उसका IMEI नंबर और बाकी इंफॉर्मेशन। मतलब ये दोस्तों चीजें हैं ना, ये व्हाट्सएप कलेक्ट करता है। जो आपके मैसेजेस हैं बाय द वे, वो हैं एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। यहां से आपने एक मैसेज भेजा तो वो कंप्लीट इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, व्हाट्सएप उस मैसेज को डिकोड नहीं करता, ऐसा व्हाट्सएप बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। और बाद में जब रिसिपिएंट को मैसेज मिला तो वो डिकोड हो गया और उसने मैसेज पढ़ लिया। या कोई भी जो डेटा है व्हाट्सएप बोलता है कि हम हमारे सर्वर्स पे स्टोर नहीं करते हैं, वो हम डिलीट करते रहते हैं जैसे जैसे वो डिलीवर आगे हो गया उसके बाद में। अब बात दोस्तों यहां पे ये है कि व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है वो है फेसबुक। और फेसबुक की रेपुटेशन कैसी है सोशल मीडिया या इंटरनेट की दुनिया में, ये आपसे मुझसे छुपी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जो चीज़ें या जो कांड मैं कहूँगा फेसबुक के साथ पहले हुए हैं पास्ट में। अभी दोस्तों जो नई पॉलिसी निकल के आई है ना, व्हाट्सएप का मेन यहाँ पे ये कहना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है या जो हम आपके बारे में कलेक्ट करते हैं, सारे जो लॉग्स हैं आपके बारे में, और 50 चीज़ें कि आप कब ऑनलाइन थे, ऑफलाइन थे, क्या मतलब
डेटा दोस्तों बहुत सारा है, ये पता नहीं कितने लंबे पेज की चीज़ है, और ऐसे में बहुत सारी चीज़ है कि आप कम्युनिकेट किससे करते हैं, या फिर बाकी। और फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे अगर आप इंटरनेट की बात करें तो आप कोई एक प्रोडक्ट अगर कभी सर्च करते हैं तो आपको उससे जुड़े हुए एड्स नहीं आते बाद में 50 जगह पे, सब जगह पे वही वो चीज़ आ रही होती है, बिकॉज दे ट्रैक यू। तो व्हाट्सएप का भी ये कहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, जो हम स्टोर करते हैं आपके बारे में, वो हम शेयर कर देंगे फेसबुक से, और फेसबुक से फिर वो आगे भी शेयर हो सकती है, किसी और थर्ड पार्टी को भी जा सकती है। मेन हंगामा यहीं से हो रहा है। अब बात यहां पे ये है, आपके चैट जो है वो नहीं आ रहे हैं सामने, लेकिन अब दोस्तों ये आप सोचोगे कि ये फिर इंफॉर्मेशन शेयर क्यों करनी है। दोस्तों इंफॉर्मेशन शेयर करके ना आपको एड्स दिखाए जाएंगे आपके सामने, वो जो इंटरनेट की दुनिया पे एड्स आते हैं ना, वो फिर इन सब चीज़ों से जुड़े हुए या टारगेट करते हुए आपके सब, बिकॉज फेसबुक का दोस्तों जो मेन काम है वो ऑफकोर्स एड्स का ही काम है ना, वही तो सारा रेवेन्यू मॉडल है फेसबुक का। तो यहाँ पे ये जो एड्स हैं ये आपको दिखाए जाएंगे, और ये इसके लिए आपकी सभी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। अभी यहां पर दोस्तों मेन बात है वो ये कि व्हाट्सएप पे भी हमको एड्स देखने को मिल सकते हैं, ऑल्दो अभी व्हाट्सएप पे एड्स नहीं आते हैं। पहले व्हाट्सएप बोला करता था कि हम कभी एड्स नहीं दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी व्हाट्सएप ने जो नया अपडेट मतलब लिखा है क्लियर, वहां पे वो लिखा है कि अभी के लिए तो एड्स नहीं है, हमारा कोई दिखाने का इंटेंशन नहीं है, बट अगर कभी हुआ तो हम बता देंगे कि एड्स आ रहे हैं। तो ये उसने पूरा मतलब समझ लो इतना बड़ा यूजर बेस बन चुका है व्हाट्सएप का, सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं मोर और लेस, और अब जाके ये कदम है, क्योंकि ये बात व्हाट्सएप भी जानता है कि भाई इतना आसान नहीं होगा हमको छोड़ के कहीं पे जाना। ऑल्दो दोस्तों हम बातें कर रहे हैं कि हम टेलीग्राम यूज करना स्टार्ट कर दें, सिग्नल यूज करना स्टार्ट कर दें, जो कि अच्छी बात है, वो डेफिनेटली मच बेटर ऑप्शंस हैं व्हाट्सएप के कंपैरिजन में यूज करने के लिए, लेकिन कितने लोग करेंगे यूज करना स्टार्ट, एक्चुअली ये एक सवाल है। दूसरी बात दोस्तों यहां पे ये कि कल को क्या पता टेलीग्राम या सिग्नल जो है वो किसी ने उसको एक्वायर कर लिया और फिर बाद में वहां पे पॉलिसी चेंज हो गई, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि एट द एंड दोस्तों आप ये बात तो समझ लो कि हम हैं इंटरनेट पे, और हम जितने तरह की आप अपनी वेबसाइट्स और एप्स और ये सब यूज करते हैं ना, हमारी प्राइवेसी का तो पी भी नहीं बचा हमारे पास, सब जा चुका है ऑलरेडी। हाँ, हमें सतर्क रहने की जरूरत थी और अभी भी है। तो यहां पे दोस्तों अभी आप अगर ये सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसको कौन रोक सकता है, तो यहां पे रोक सकती है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। बिकॉज व्हाट्सएप को अगर इंडिया में ऑपरेट करना है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना ही होगा। तो यहां पर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट अगर बोलती है व्हाट्सएप को या फेसबुक को, बेसिकली जो पेरेंट कंपनी है, कि आप ऐसे यूजर्स का डेटा कलेक्ट करके शेयर नहीं कर सकते, तो ये चीजें इंडिया में नहीं होंगी। लेकिन जब तक गवर्नमेंट ना रोके और जब तक व्हाट्सएप प्रॉपरली आपको बता रहा है कि भैया एग्री या नॉट नाउ, वो आपको ऑप्शन दे रहा है और वो 8 फरवरी तक का टाइम है हमारे पास, अगर तब तक एक्सेप्ट नहीं किया तो व्हाट्सएप आप यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मतलब यूज करना है तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हमारे बस में कुछ है नहीं। अब जहां तक बात दोस्तों हम करते हैं ये सब इंफॉर्मेशन के बारे में या ये जो चीजें इनके बारे में, अगर आप कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल गूगल से, तो गूगल को तो हमारे बारे में हमसे ज्यादा पता है, टू बी ऑनेस्ट, कि हमने 6 महीने पहले एक बार इंटरनेट पे क्या काम किया, तो शायद हम भूल गए करके, बट गूगल को वो चीज याद है। तो गूगल, बस एटलीस्ट फर्क इतना पड़ जाता है कि गूगल के ऊपर हम एटलीस्ट ट्रस्ट करते हैं, गूगल के ऊपर हम भरोसा करते हैं, गूगल की रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि फेसबुक की नहीं है। और व्हाट्सएप फेसबुक का हो गया, इंस्टाग्राम और ये दोस्तों जो पूरा एक वो जाल सा बन गया है ना, तो यहां पे दिक्कत आ रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप व्हाट्सएप डिलीट करके सीधा दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि मैं उसी को यूज करूं? आप आइडियल इंसान हैं अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो, बट ऐसा कितने लोग करेंगे वो मेन सवाल है। और कल को जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पे 2 साल बाद ऐसा होगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहां पे दोस्तों ये था मेन मुद्दा इस वीडियो का, आपकी प्राइवेसी का ध्यान आपको रखना चाहिए था, है और आगे भी रहेगा। अब हमें ये सोचना है कि हम कौन सी ऐप्स यूज कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, कितनी सारी परमिशंस हम हमारे फोन में, जैसे होता है ना, हम जब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते थे तो हम बस वो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हमको मालूम है कि वो एक फॉर्मेट बना हुआ है, जो आ रहा है नेक्स्ट दबा दो, वो इंस्टॉल कर देंगे हम। वो बीच में कितने बाय डिफॉल्ट आइकन्स चेक मार्क हो गए, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मोबाइल फोन के ऊपर भी जब दोस्तों हम कोई भी ऐप या सर्विस यूज करते हैं ना, तो जब हम उसको ओपन करते हैं पहली बार, तो हम बस ओके 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 दबाए जाते हैं, वो जो पूछ रहा है अलाउ, जो पूछ रहा है, बिकॉज हमको हमारे दिमाग में ये फीड हो चुका है ना कि वो तो करना ही पड़ेगा वरना हम यूज कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। व्हाट्सएप का भी बिल्कुल सही बात है कि व्हाट्सएप जो कर रहा है वो एटलीस्ट चलो शुक्र करो हमको बता रहा है, बट हमारे हाथ में होना चाहिए। हम नॉट नाउ करें या यस करें, तो आप अपना फैसला कीजिए कि आपको अपनी प्राइवेसी, आपको इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है, और एट द एंड बाद में फैसला बनाइए। जहाँ तक मेरी बात है तो ऑप्शन मैं नहीं समझता हूँ मेरे लिए इतना आसान होगा, बिकॉज द वे आई कम्युनिकेट कि शायद मैं व्हाट्सएप ना छोड़ पाऊँ,
बट आई डोंट नो, क्या पता मूड चेंज भी हो जाए। उम्मीद है वीडियो दोस्तों को पसंद आया होगा। इतना घबराने की बात मत सोचो, जो आपकी चैट वगैरह है वो तो अभी के लिए आपको देखो बात वही है ना यहाँ पे, या तो व्हाट्सएप पे भरोसा ही मत करो तो यूज करना बंद कर दो, और अगर भरोसा करते हो तो ये भरोसा करना ही पड़ेगा कि भैया वो जो चैट्स वगैरह है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ही हैं और व्हाट्सएप नहीं पड़ेगा उनको और आपकी कोई बातें लीक नहीं होंगी, फिर हमको ये भरोसा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम यूज ही क्यों करें। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें भी व्हाट्सएप की जरूरत है, व्हाट्सएप को तो हमारी जरूरत है ही, उसको तो पैसा कमाना है हमसे, बट हमको भी जरूरत है, तभी तो यूज कर रहे हैं, वरना हम यूज ही क्यों करें। तो हमारा फैसला दोस्तों हमारी समझ से होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आई होप कि पसंद आ गया होगा आपको, तो अगर आया है तो उसको जल्दी से इसको लाइक और शेयर करते हुए सब तरफ फैलाओ। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।